गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वाल, जो यहाँ पर बाहर से आपको दिख रही है, ये सेल वाल है। बैक्टीरियल सेल वाल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द सेल। इन प्रोकैरियोट्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल वाल इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंटरनल टर्गर प्रेशर काज्ड बाय द मच हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो टर्गर प्रेशर क्या होता है। ये जो है सेल को बचाती है प्रोकैरियोट्स में। ये जो सेल वाल है ये बचाती है आपको टर्गर प्रेशर से। टर्गर प्रेशर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जो सेल के अंदर से जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स है आपके पास, साइटोप्लाज्म है आपके पास, न्यूक्लिक एसिड है, ये जो है फोर्स जो है लगाते हैं बाहर के लिए, मतलब बाहर जाने के लिए। हर चीज़ जो है, अगर हम किसी भी चीज़ में जैसे पानी डालेंगे तो पानी जो है वो फोर्स लगाएगा बाहर निकलने के लिए। इसी तरह साइटोप्लाज्म भी बाहर निकलने के लिए फोर्स लगाएगा, बाहर आने के लिए फोर्स लगाएगा, उसको रोकेगा हमारा सेल वाल। तो इस प्रेशर को, जो अंदर से ये एग्जर्ट होता है प्रेशर, इसको कहते हैं हम टर्गर प्रेशर। जो प्रोटीन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिक एसिड जो प्रोवाइड करते हैं, टर्गर प्रेशर इसको कहा जाता है। जो अंदर से फोर्स लगती है, जो हमारे सेल को, सेल वाल को बाहर के लिए धकेलती है, इसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और सेल वाल जो है ये इसको बचाती है, सेल को टूटने से बचाती है। हम इन शॉर्ट कहेंगे, इन जनरल कहेंगे। देखिए अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम ये सेल वाल है हमारे पास, इसके अंदर से जो ये प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, ये एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, लेकिन ये इसको अंदर के लिए प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रही है और उसको बचाती है, सेल को टूटने से बचाती है। ठीक है। अब द बैक्टीरियल सेल वाल डिफर फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म सेल वाल बाय द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड बैकबोन कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये जो है बैक्टीरियल सेल वाल जो है ये अदर सेल वाल से डिफर करती है। जो प्लांट की सेल वाल है उसमें हमारे पास सेलुलोसिक सेल वाल प्रेजेंट होती है, और बैक्टीरिया की सेल वाल जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद कीजिएगा कि सेलुलोसिक सेल वाल इन केस ऑफ प्लांट्स एंड हियर इन केस ऑफ बैक्टीरिया देयर इज पेप्टाइडोग्लाइकन टाइप ऑफ सेल वाल। और बैक्टीरिया को हम प्लांट्स के साथ साथ पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि ये इसकी सिमिलरिटी ज़्यादा है प्लांट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर सेल वाल प्रेजेंट होती है। वो प्लांट्स में भी सेल वाल प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया में भी सेल वाल जो है प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको ज़रा प्लांट के साथ ज़्यादा वो कोरिलेट किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वाल। यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन टाइप ऑफ सेल वाल है और वहाँ पर सेलुलोसिक सेल वाल है। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी ऑफ द सेल वाल, मीन्स इसको मतलब पावर प्रोवाइड करती है, एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप। मैंने पहले ही आपको बताया था कि सेल शेप प्रोवाइड करती है। इट इज़ द रिलेटिवली पोरस टेक्स्ट, इसमें छेद होते हैं, एंड इज नॉट कंसिडर टू बी द परमिएबिलिटी बैरियर फॉर स्मॉल सब्सटेंसेस। और ये जो है ये क्या करती है, ये हमें बैरियर प्रोवाइड नहीं करती है। ये लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें जो है काफ़ी छेद प्रेजेंट होती है और बाहर से जितने भी मटेरियल आ सकते हैं वो सेल के अंदर घुस सकते हैं। इसलिए जो हम इसको परमेबिलिटी जो है बैरियर नहीं मानते हैं, उतना ज़्यादा परमेबिलिटी बैरियर ये प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि इसमें छेद होते हैं। पोरस मीन्स ये इसमें गात होते हैं, छेद होते हैं। ये आपके पास अब इसके बाद हमारे पास आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर से होती है, सेल वाल के अंदर से जो ये सेल प्रेजेंट होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। Plasma membrane of bacterial cytoplasmic membrane is composed of a phospholipid bilayer and thus has all of the general functions of a cell membrane। इसको ये जो है आम तरीके की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ी होगी उसी तरह की इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसमें लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सच एज एक्टिंग एज अ परमेबिलिटी बैरियर फॉर मोस्ट मॉलिक्यूल्स, इसमें परमेबिलिटी बैरियर माना जाता है क्योंकि ये जो है चीज़ों को जो है अंदर से बाहर नहीं जाने देती है और बाहर से भी चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड सर्विंग एज अ लोकेशन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द सेल। कुछ चीज़ें अंदर आ सकती हैं, कुछ चीज़ें अंदर नहीं आ सकती हैं, और कुछ चीज़ों को ये बाहर जाने दे सकती है। ठीक है। ये बैरियर प्रोवाइड करती है हमें अंदर और बाहर जाने के लिए कुछ चीज़ों को, और इसमें प्रोटीन्स होती हैं जो हमें जो है ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। आप पढ़ोगे मतलब ऊपर की जो क्लासेस होंगी आपकी, इसमें आप पढ़ेंगे आप हायर लेवल्स में, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, चैनल्स होते हैं, जिससे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर और बाहर के जो मूवमेंट्स में वो हेल्प करती है। सेल के बाहर से एक स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रे और पिलाई। ये दोनों जो है, फिम्ब्रे जो है ये सेल को जो है मदद करता है किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट होने में। ये मैंने लिखा भी है, फिम्ब्रे यूजुअली फंक्शन टू फैसिलिटेट द अटैचमेंट ऑफ अ बैक्टीरियम टू अ सरफेस। किसी भी चीज़ के साथ इसको अटैच होना है तो फिम्ब्रे के जरिए से ये अटैच हो जाएगा। मीन्स ये इसके लिए जैसे हमारे पास लेग्स होती हैं, इसी तरह इसके पास फिम्ब्रे होती हैं। उसके बाद है पिलाई। पिलाई आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन, वेयर दे आर कॉल्ड कंजुगेशन पिलाई आर सेक्स पिलाई। ये इसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, सेक्स पिलाई इसको कहा जाता है। ये देखिए, ये मैं आपको पिलाई दिखा
रहा हूँ, ये इसको कंजुगेशन में हेल्प करेगी, ये कंजुगेशन ब्रिज बनाएगा। बैक्टीरिया सेक्रेट एक्स्ट्रासेलुलर पॉलीमर आउटसाइड ऑफ देयर सेल वॉल कॉल्ड ग्लाइकोकैलेक्स। These polymers are usually composed of polysaccharide and sometime proteins. Capsules are relatively impermeable structures. ये इन्हीं को हम कैप्सूल कहते हैं, और ये जो है ये impermeable structures होते हैं जो इसके बाहर से प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल के बाहर से। ये कुछ प्रोटीन्स भी हो सकती हैं और पेप्टाइडोग्लाइकन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये, लेकिन ये जो है क्या करती है, impermeability जो है इसको बनाती है। अब आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला आर विप लाइक स्ट्रक्चर, ये रस्सी की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल मूवमेंट। ये जो है रस्सी की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखिए, और ये जो है आपको बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए इज नॉट एनक्लोज। अब अंदर से हम बात करेंगे बैक्टीरिया के अंदर से साइटोप्लाज्म में क्या होता है। बैक्टीरिया डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड ऑफ अ मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिसके भी न्यूक्लियस के बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है उसको हम प्रोकैरियोट्स में डालते हैं, बट इंस्टेड रेजिड्यूज इनसाइड द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। दिस मींस दैट द ट्रांसफर ऑफ सेलुलर इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए रेप्लिकेशन ऑल अकर इन सेम कंपार्टमेंट। इसमें जो होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और आपके पास रेप्लिकेशन, ये सब साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन होता है ये हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो उसको बैरियर प्रोवाइड करती है, मींस न्यूक्लियस एक अलहदा से एक स्ट्रक्चर माना जाएगा हमारे किसमें, यूकैरियोट्स में। अब बैक्टीरिया द मोस्ट न्यूमरस इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर इज द राइबोसोम। राइबोसोम जो है इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें हम हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल प्रोकैरियोट्स हैव 70s राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दो टाइप्स के होते हैं। 70s मेरी एक पिछली वीडियो है उसमें आप देखिएगा 70s और 80s राइबोसोम्स में क्या फर्क है। तो यहाँ प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स 80s राइबोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोसोल। ठीक है, 70s राइबोसोम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, ये याद रखना है, और यूकैरियोट्स में हमारे पास 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। ये एस जो ये सेडबर्ग है, ये यूनिट है, आप पिछली वीडियो में आप पढ़ेंगे ये क्या है, तो आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अब हमारे पास है मीजोजोम्स। ये हमें थोड़ा भूल गया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक अंदर से स्ट्रक्चर होता है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स आर कॉल्ड मीजोजोम्स आर ऑर्गेनेल्स फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, इट एड्स इन ब्रीथिंग। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है और ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको मीजोजोम कहते हैं, और ये हमारी रेस्पिरेशन में, जिसको हम कहते हैं ब्रीथिंग में, हमारे पास ये हेल्प करती है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था हम आपका बैक्टीरियल सेल का। गाइज मैं 3 टर्मों को बोलना भूल गया था। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन 3 टर्में आई थी पीछे। रेप्लिकेशन मींस डीएनए से जो है और डीएनए आगे बनते हैं, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। अपनी तरह का डीएनए बनाना, एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनना आगे, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। और जब डीएनए से जो है आरएनए बनता है उसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। थोड़ा सा कंसेप्ट लीजिए। और जब एमआरएनए से आपके पास या आरएनए से आपके पास जो है प्रोटीन बनते हैं उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि अगर हम नटशेल में कहेंगे रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए, और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, और ट्रांसलेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमआरएनए और आरएनए, सीधे हम कह सकते हैं। ठीक है।